हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने आज मैं एक वीडियो एनडीए के जो प्रोसीजर है उसके ऊपर लेके आया हूँ। जो एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो वही लोग देखें जो ट्वेल्थ में इस टाइम है और या फिर ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो होने वाली है। बाकी अगर आप 11th में हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं, बट इतना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एनडीए के बारे में बताने वाला हूँ। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तीन स्टेप से होके गुजरता है, जिसमें हमारा स्टेज फर्स्ट होता है रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा वो स्टेज फर्स्ट है। आपको इसको क्रैक करके फिर सेकंड स्टेप में जाना होता है। जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है हमारा एसएसबी इंटरव्यू। और जो थर्ड स्टेज है वो एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर ही, यानी कि जैसे ही आपने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद जस्ट उसके बाद मेडिकल आपका थर्ड स्टेज हो जाता है। और ये तीनों स्टेज आपने क्लियर करते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एनडीए के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, यानी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, वो है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। यूपीएससी जो हमारी इंडिया में जो सबसे टॉप एग्ज़ाम, जो कि सबसे टिपिकल एग्ज़ाम, जो आईएएस आईपीएस इनके एग्ज़ाम करवाता है, वही जो बॉडी है, जो वही कमीशन, वही हमारी एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एनडीए एग्ज़ाम दिया तो उसमें आप एनडीए के थ्रू आप कौन कौन सी पोस्ट ऑफर होगी आपके लिए। अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपके लिए 3 पोस्ट रिकमेंड होंगी, जो कि ये हैं। इसमें फर्स्ट है आर्मी, जिसमें आप लेफ्टिनेंट के रूप में चुने जाएंगे। सेकंड है आपके लिए नेवी, जो कि आप सब लेफ्टिनेंट के रूप में चुने जाएंगे, ठीक है। और जो थर्ड है वो आपका एयरफोर्स, जिसमें आप फ्लाइंग ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। ये आपकी 3 पोस्ट और कंडक्टिंग बॉडी के बारे में हो गया। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, जो कि मोटा मोटी है आपके सामने। जिसमें ये है, फर्स्ट है आपकी एज लिमिट। इसमें आपकी लोअर एज लिमिट है वो है 16.5 साल, यानी कि जो भी 16.5 से कम का है वो इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। यानी कि ये कंप्लीट 16.5 साल का ही होना चाहिए। और अपर है इसमें 19.5 साल, यानी 19.5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इसका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो है 16.5 से 19.5 साल के बीच। हाँ, ये भी मतलब इसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 है और इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें एज लिमिट में दिया हुआ है कि जिसका बर्थ 1 जनवरी 2006 है, तो आप अगर आप 1 जनवरी का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप 1 जनवरी को उसमें आप उस अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं आपको इसमें जानकारी दे दूँ कि आपका इसमें जितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो उतना दीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसमें तैयारी कीजिएगा। सेकंड इसमें क्राइटेरिया है मैरिटल स्टेटस। इसमें आपको अनमैरिड चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। इसमें ओनली अनमैरिड ही अलाउ है। थर्ड है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें तीनों जो पोस्ट हैं आपको मैंने ऊपर बताई, तीनों पोस्ट, इनके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका ये होना चाहिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्ज़ाम एनी सब्जेक्ट, ओके। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है।
अब मैं बात करूँ कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तो इसमें मेन चीज़ है सब्जेक्ट का, यानी कि आप 12th अपेयरिंग हो या पास हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ये होना कंपलसरी है, तो ही आप इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में आप चूज़ हो सकते हो। ठीक है, ये हुआ आपका एनडीए का जो प्रोसीजर है वो। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं अगर डाउट रह गया हो या फिर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं आपको स्टेज फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ये आपका स्टेज फर्स्ट है जो कि रिटन एग्ज़ाम था। इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन टाइप क्या है, मोड क्या है एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे मैं एनडीए का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा रिटन एग्ज़ाम का स्टेज फर्स्ट का जो डिस्कशन है वो चला था। इसमें आपके दो पेपर होते हैं भाई, और फर्स्ट पेपर होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट होता है जो मॉर्निंग में होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका जीएटी गेट का पेपर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके, इसमें आपको बहुत सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। बाकी मैं नीचे डिस्कस करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं आपको पेपर फर्स्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो पेपर होता है हमारा मैथ का वो होता है 300 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और 120 क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि एनडीए में जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो मैं बात करूँ कि इसमें 0.83 मार्क्स की पर क्वेश्चन की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी आपने एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो दूसरे क्वेश्चन में से भी ये इतने मार्क्स आपके काट लेगा, क्योंकि गलत के तो कटेंगे ही, लेकिन जो सही है उसमें से भी इतने मार्क्स काट लेगा। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको नेगेटिव मार्किंग पे रखना है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं कि अगर आपके 120 क्वेश्चन आ गए तो आपको 120 ही करने हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ओनली कट ऑफ पार करनी है बस। आपका जो अभी एनडी फर्स्ट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैं आपको कट ऑफ बता दूं तो आपकी जो 300 से 320 के बीच आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जो आपकी एनडीए फर्स्ट 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपने अभी दिया है ये एग्ज़ाम तो आपको मैं बता दूं कि आपके अगर 300 से ऊपर नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने टाइम का होगा, तो मैं आपको बताऊं ये हमारा 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको 2.5 घंटे के अंदर करने हैं। इसमें क्वेश्चन टाइप होता है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जैसे ABCD, उनमें से आपको एक आंसर, जो भी आंसर है उस क्वेश्चन का वो टिक करना होता है। आपको OMR सीट दी जाएगी, उसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम मोड होगा ऑफलाइन। आपको कोई भी एक सेंटर दे दिया जाता है तो आप उस सेंटर पे जाके और ऑफलाइन आप एग्ज़ाम देना होगा आपको। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो कि है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये आपका पेपर होता है 600 मार्क्स का, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और आपको इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटली आपका 600 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग देखें तो हम इसमें 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। एग्ज़ाम टाइम आपका वही 2.5 घंटे का होगा, दोनों पेपर 2.5 घंटे के ही होंगे। आपको इस पेपर की एक खासियत बता देता हूँ कि इसमें आपको टाइम बहुत मिलेगा, इसमें आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं आएगी, बट इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें टाइम की कमी होगी। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ कि इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा,
तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखना मैथ में और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर थॉटिकल क्वेश्चंस जैसे इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, इनमें ओनली टिक करना होता है आपको क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जो मैथ है उस मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और फिर उसका आंसर आपको टिक करना होता है। तो आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। एग्ज़ाम टाइम हो गया आपका वही 2.5 घंटा, और क्वेश्चन टाइम आपका वही MCQ इसमें पूछे जाएंगे, और मोड एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम मोड होगा आपका ऑफलाइन। अब मैं आपको इसमें जो पेपर सेकंड है इसमें आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आपको इसमें से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका जो ये जो पेपर होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये मैंने अच्छे से इसमें लिखा नहीं है बट आपको बता दूं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो पार्ट फर्स्ट यानी पार्ट ए होता है वो आपका इंग्लिश का होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। ये अकेला ही इंग्लिश एक 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका सिलेबस मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये सिलेबस है वो आप मिस ना कर सको। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप ही के लिए ये मेहनत हम कर रहे हैं। अगर हमें हमारी मेहनत का फल जो एक लाइक है और एक सब्सक्राइब वही नहीं मिलेगा तो बताओ हम मेहनत करके क्या करें आपके लिए। एक तो फ्री में ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं और आप एक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और जो सेकंड आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी होगी। इसमें मैं आपको डिस्कस कर दूं। जो फिज़िक्स है ये फिज़िक्स है, इसमें आपसे 23 से 25 क्वेश्चन यानी कि 23 से 25 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के आसपास हो सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री का। ये आपसे 15 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि देखो इसमें कोई फिक्स नहीं है बट मैं आपको एक लगभग आपको एक छोटा सा अंदाज़ा दे रहा हूँ कि आपको 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के आसपास हो सकते हैं। जनरल साइंस यानी जो बायोलॉजी होता है, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सारी जनरल साइंस में आती है। इससे आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स के आसपास हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपसे फिफ्थ नंबर का सब्जेक्ट, वो है इंडियन हिस्ट्री। ये आपका 80 मार्क्स का, इसमें प्लस करके ये इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें से पूछे जाते हैं। ये 80 मार्क्स का हो सकता है। इसमें से भी आपसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाती है जो कि 80 मार्क्स की होती है। और बात करूँ आप 7 नंबर पे करंट अफेयर। एक बात बता दूँ आपको मैं, जो करंट अफेयर्स है वो आपके 40 मार्क्स के होंगे। इसमें से भी आपसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बट आप करंट अफेयर पे पूरा फोकस रखना, क्योंकि आपसे एसएसबी में भी करंट अफेयर आपका काम आएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे एसएसबी में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर आप फोकस करके चलना, ठीक है। तो हमारा ये जो रिटन एग्ज़ाम है इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूँ एसएसबी की, तो देखो एसएसबी का मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने इसमें ओनली आपको 2 चीज़ें बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। ओनली एक तो जो हमारा एंटी के प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में, और एक रिटन एग्ज़ाम के बारे में, ये आपको मैंने बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिलेबस के ऊपर होगा। बाकी आपको अगर आपको एसएसबी के बारे में भी आपको इसी तरीके से मैं डिस्क्राइब करके आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी अगर आपको कुछ छोटा मोटा डाउट रह गया है तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसको किसी और वीडियो में सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। और हमारा जो इंडिया का जो सिलेबस है जिसमें आपको पेपर्स के बारे में जो सिलेबस वगैरह है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले किसी नई वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।